जब मुंदन रहन जो तेरी श्रवण गहे सो पावेश। जय नमोस्तुते तुम चनिंदयानंद मऊ शेनिंद सहा परम तत्व पद विंद नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म चुतौ जिनवर अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान कर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वरमान निस्तार। श्री पंडित पूजा ग्रंथ जी का मंगलाचरण। ओंकार ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतं वेद स्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। श्री मंत्रोच्चारण। नमो वंशिद नमो नमः। नमः वंशिद नमो नमः। नमः वंशिद नमो नमः। परमराध्य माझी वाणी सद्गुरुवर श्रीमद् जिनतारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसार। यह है श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी, जहाँ अपन आत्म तत्व का विचार करते हुए ज्ञान रसी में ज्ञान आनंद में डूबने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात ये स्वीकार करने की चेष्टा कर रहे हैं कि वास्तव में वीतराग धर्म क्या है, यथार्थ में सर्वज्ञ जिनेंद्र देव की वाणी में क्या आया है, और जीवन में हमने धर्म को खोया है या पाया है। क्योंकि अपन जानते हैं कि पंचम काल, जो ये पंचम काल है, ये काल धर्म के ह्रास का है। यहाँ धर्म के नाम पर प्रचलित आडंबर, धर्म के नाम पर प्रचलित क्रियाएं, धर्म के नाम पर प्रचलित बाहरी व्यवहार, लौकिक व्यवहार, यहाँ इस अज्ञान की ही पूजा होती है। अधिकतर जीव इस अज्ञान को ही धर्म मान के, इस अचेतन भाव को ही धर्म मान के, और अपने आप को नाना प्रकार की पूजा पाठ पद्धति से जोड़ना है। चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, हर जगह मिथ्यात्व का बोलबाला बहुत तेजी से है। तो इस क्या बोलते हैं, ह्रास के काल में, जहाँ धर्म, जहाँ चेतना, जहाँ आत्मा से कुछ लेना देना ना होके भौतिक संपदा, विषय कसाय और पाप से ही लेना देना है जीवों का, ऐसे ह्रास के काल में जहाँ जीव की चेतना नीचे की ओर गिर रही है, जीव का मन विकारों में प्रवृत्ति करने के लिए आतुर है, जहाँ वस्तु स्वभाव के ज्ञान के लिए किसी के पास समय नहीं है भैया, ऐसे ह्रास के काल में अपन ने क्या खोया और अपन ने क्या पाया? अपनी आत्मा का तो ह्रास नहीं हुआ भैया। एक बात याद रखना, पंचम काल में तो धर्म का ह्रास हो रहा है, ये बात तो पक्की है, लेकिन अपनी अंतर आत्मा में, अपनी अंतर ज्ञान भाव, अपनी जो अंतर चेतना है ना, अपनी अंतर चेतना में भैया धर्म का ह्रास तो नहीं हो रहा भैया। याद रखना भगवान जी, यदि अपने अंतर में धर्म का ह्रास हो रहा है, यदि अपन तत्व को नहीं जान पा रहे, अपने को तत्व स्वीकार नहीं हो रहा,
तो अपनी दुर्गति पक्की पकड़ समझो भाई। धर्म के ह्रास का मतलब पता है? अपन सत्य आसानी से कह रहे भैया कि पंचम काल में धर्म का ह्रास हो रहा है। धर्म के ह्रास होने का मतलब पता है? भगवान जी, जीव की चैतन्यता नीचे गिर रही है। चैतन्यता नीचे गिर रही है मतलब जीव ऐसे कर्मों का बंध कर रहा है, जीव ऐसी गतियों का बंध कर रहा है, जीव के परिणाम इतने निम्न कोटि के हो रहे हैं जिसके कारण से वो अनंत काल तक इस संसार में भयानक दुखों को भोगेगा। इस अनुरूप जीव के परिणाम, जीव की परिणति, जीव के भाव निरंतर नीचे की ओर गिर रहे हैं। अब इस दुर्गम काल में जहां जीव के परिणाम नीचे की ओर गिर रहे हैं, इस दुर्गम और दुखमय काल में क्या आप और हमारी चेतना जाग रही है? ये विचार करना है बस कि बाहर का परिणमन, बाहर का परिणाम, बाहर की प्रक्रिया तो बदल रही है भैया, बाहर का सारा परिवेश बदल रहा है, लेकिन भगवान आत्मा क्या हमारी परिणति बदल रही कि नहीं बदल रही? इन सबके बीच में हम नीचे की ओर गिर रहे हैं, ऊपर की ओर उठ रहे हैं। बस इतना सा बात अपने को, इतनी सी बात स्वीकार करना है कि हम इंद्रिय भौतिक विषयों में मिथ्यादेव, कुदेव, अदेव आदि बाहरी व्यवहार से और दुनिया में जो लोकाचार है, दुनियादारी है, इससे प्रभावित होके हमारी चेतना नीचे की ओर गिर रही है। मतलब हमारे राग परिणाम बढ़ रहा है, द्वेष परिणाम बढ़ रहा है, हमारे अंदर छल बढ़ रहा है, हमारे अंदर कपट बढ़ रही है, हमारे अंदर मायाचारी बढ़ रही है, हमारे अंदर विकार बढ़ रहा है, हमारे अंदर अज्ञानता बढ़ रही है, या फिर जिनेंद्र भगवान की अमृत में देशना को सुन के, गुरुदेव के अमृत मार्ग को, ये परवादी राज प्रदूषण को प्राप्त करके हमारी चेतना जाग गई है, हमारे अंतर भावना का विकास हो गया है और हमारी चेतना नीचे की ओर नहीं गिर रही, हमारी चेतना का ह्रास नहीं हो रहा, हमारी चेतना ऊर्ध्वगमन करने के लिए तैयार है, ऊपर की ओर उठ रही है। निर्णय करना है भैया। देखो, हम आपसे बार बार रोज कह रहे हैं कि हम अपन जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो अपनी चर्चा मात्र इसलिए है कि अपन अपना विचार कर पाए। और बार बार विचार करने की बात क्यों आ रही है? बार बार तत्व का विचार करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अनंत काल हो गया, अपन पढ़ते हैं ना जीव को आदि ना जीव को अंत है, अनंत काल हो गया, लेकिन अपन ने बस आत्महित के लिए विचार भी नहीं किया, सम्यक्त के लिए विचार भी नहीं किया। और यदि सम्यक्त के लिए विचार नहीं किया, अपने आत्महित के लिए विचार नहीं किया, तो फिर तो कहना, सुनना, समझना, बोलना, बताना सब बेकार है। विचार तो करो आत्मन, विचार तो करो क्या कि हमने क्या खोया और क्या पाया। हम अपने विषय पे वापस आ रहे हैं, पोल्यूशन पे। लेकिन वो विषय तब समझ में आएगा, वह जो आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कह रहा है, या फिर वास्तव में आत्मा का जो स्वाभाविक भाव है, उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जा, उत्तम आर्थवादी, आत्मा का जो स्वाभाविक भाव है वो जीव को जब पकड़ में आएगा, जब जीव को अपनी चैतन्यता तो पकड़ में आए, चैतन्यता तो पकड़ में आए कि हमें चेतना का स्तर कितना ऊपर की ओर उठा भैया, पर्याय परिणमन से हमें कितना प्रभाव पड़ता है, बाहर की होने वाली घटनाओं से हमें कितना प्रभाव पड़ता है, दुनियादारी के विकल्पों से हम उनके दुनियादारी के विकल्पों में हमारी चेतना कितनी व्यस्त रहती है, या भगवान आत्मा इन सब बाहरी प्रपंचों से मुक्त, इन सारी दुनियादारी की झंझटों से मुक्त हमें अपने आत्मा की जरूरत रहती है, हमें अपने ज्ञायक स्वरूप की जरूरत रहती है। हमें पकड़ में तो आए अपनी अंतर ज्ञान शक्ति, सावधान चेतन, सावधान जीव, हमें पकड़ में तो आए कि हमारी अंतर चेतना इन विकार परिणामों में, इन अज्ञान भावनाओं में, क्या बोलते हैं, भौतिक विषय वासनाओं में हमारी चेतना, बाहरी चेतना बाहर की ओर लग गई है क्या, जिसके कारण से आज हमें अपने आत्मा की जरूरत नहीं है, जिसके कारण से आज हमें तत्व का श्रद्धान नहीं है। हम आराधना तो 10 लक्षण धर्म की कर रहे हैं, आत्मा के गुणों की कर रहे हैं, लेकिन भगवान जी आत्मा हूं ऐसी बात ही स्वीकार नहीं। आराधना कर रहे हैं उत्तम क्षमा की, और भैया उत्तम क्षमा का स्वरूप क्या है, उत्तम क्षमा निवास कहाँ करती है, और क्षमा स्वरूप भगवान आत्मा का बोध ही नहीं है। आराधना कर रहे हैं गुणों की,
पूजा कर रहा है गुणों की, क्योंकि ये पंच परमेष्टि गुणों के सागर है, 10 लक्षण साक्षात गुण है आत्मा की, आराधना कर रहे हैं गुणों की, और भगवान आत्मा बिना आत्मबोध के गुणों की आराधना कैसे? देखो भैया, अपने से मालूम क्या भूल होती है, आपसे हो या हमसे हो, हम क्षमा को हमेशा बाहर देखना चाहते हैं। बाहर देखना चाहते हैं मतलब हम क्षमा को क्या देखना चाहते हैं कि यदि हमें गुस्सा आए तो हमारे अंदर में यदि गुस्सा का परिणाम आए तो हम किसी से बोले ना, इसका नाम क्षमा है। बहुत गजब की बात है। हम क्षमा को मात्र बाहर देखना चाहते हैं, हम क्षमा को सॉरी शब्द में देखना चाहते हैं, लेकिन आचार्य देव का कहना है कि क्षमा बाहर के शब्दों में नहीं है, क्षमा परिभाषा में नहीं है, तो फिर क्षमा कहाँ है? क्षमा तुम्हारे परिणामों में है। अरे एक क्षण के लिए राग देश से हटो तो 6 काय के जीवों से उत्तम क्षमा है, लेकिन अपन राग देश से हटना नहीं चाहते और उत्तम क्षमा को स्वीकार करना चाहते हैं। उत्तम मार्धव धर्म आत्मा का गुण है, लेकिन अपन क्या करना चाहते हैं भैया? हम मान कसाय को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे छोड़ना चाहते हैं? जिक्र हुई, जब मान कसाय का हमें दुख लगता है, कोई हमसे कुछ कह देता है, तब हम मान कसाय के दुख को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन भगवान आत्मा जो अनादि काल का जो अहंकार है ना, मेरे पने का शरीर पर्याय का, वर्तमान पर्याय का मेरे पने का जो अहंकार है पर पर्याय में, उस मैं पने के अहंकार को नहीं तोड़ना चाहते। मान को यदि कोई ठेस लग जाए ना, तो उस दुख को तो हटाना चाहते हैं। कितना बुरा बोल दिया भैया, हम क्यों दुखी हो रहे हैं, अरे बोल दिया तो बोल दिया, ऐसा निर्णय करके हम मान कसाय के दुख को तो अलग करना चाहते हैं, लेकिन भगवान जी मान कसाय का परित्याग नहीं करना चाहते। और सुनो ना, भगवान आत्मा मान कसाय का परित्याग तो तभी हो सकता है जब जीव को अपने त्रिकाली गायक ध्रुव स्वभाव का स्वाभिमान आ जाए। जब जीव के अंतर में अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का स्वाभिमान आ जाएगा ना, तो उसका झूठा अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। झूठा अहम, कैसा झूठा अहम भैया? ऐसा अहंकार जो उसको पतन का कारण है, अपने शरीर का, अपने संयोग का, अपने सोचने का, अपने समझने का। अरे आपको पता है, मुझे मेरे एक एक विचार का अहंकार है। अरे मैं मान लो जैसा मैं सोचता हूं ना, यदि आप उसके विपरीत बोलो तो मेरे अहंकार को चोट लगेगी। सावधान, जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं करना चाहता हूं, जैसी मेरी विचारधारा है, यदि आप मेरी विचारधारा के विपरीत बोलोगे ना, तो मुझे अंतर में चोट लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि मुझे अपने विचारों का, अपनी सोच का, अपनी समझ का मद है भैया। और जब तक जीव के अंदर मद है ना, अपनी सोच का, अपनी समझ का, अपने विचारों का, अपनी क्रियाओं का, जब तक जीव को इन पर भाव का अहम है भैया, तब तक उसके अंतर की ज्ञान ज्योति नहीं जली, उसका अंतर में स्वरूप का बहुमान नहीं जगा। उसने जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, कि जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा अनुसार उसने परिणमन नहीं किया, उसने सदगुरु को अपना समर्पण नहीं किया। जब तक ये मान रहता है जीव के मन में, तब तक वो कितना ही सुन ले, कितना ही समझ ले, उसका अहंकार, उसकी सोच, उसकी समझ उसे मार्धव धर्म को प्रकट नहीं होने देती। सही कह रहा है? आपको ऐसा लगता है कि हमें तो धन पुत्र परिवार का अहंकार है? अरे ये तो है ही है, शरीर का अहंकार है, ये तो है ही है। अपने को अपने एक एक विचार का, एक एक भाव का, अपने द्वारा होने वाली एक एक क्रिया का, अरे आप अपनी सोच का तक अहंकार रखते हैं। जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं, जो हम जानते हैं वही सही है, जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है वही सही है। हमें अपनी ही समझ का मद है। और जीवात्मा, जब तक जीव को अपनी ही समझ का अहंकार है, तब तक उसे जिनवाणी या फिर जो बड़े जाने, गुणी जाने, उनकी समझ को स्वीकार कैसे कर पाएगा? ये बताओ। तारण स्वामी की वाणी को स्वीकार करना है तो पहले अपनी समझ का अहंकार तो तोड़ना ही पड़ेगा ना। जो हम कर रहे हैं शुभ क्रियाएं, अशुभ क्रियाएं, उनका पक्ष तोड़ोगे तब तो गुरु महाराज की बात स्वीकार होगी। और यदि अपन अपना पक्ष नहीं तोड़ेंगे तो फिर गुरुदेव की अमृत वाणी स्वीकार कैसे होगी?
देखो भैया, जो अपने पूर्वज थे ना, कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, और नाना प्रकार सातों जातियों से जो अपने पूर्वज आए थे ना, तो अपने पूर्वजों ने अपने संस्कार तोड़े। संस्कार तोड़े मतलब जो जिस मत से आए थे उस मत का अहंकार तोड़ा, अपने अंतर के संस्कार तोड़े। जब उन्होंने अपने संस्कार तोड़े तब तारण स्वामी को स्वीकार कर पाए। बिना संस्कार तोड़े तारण स्वामी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ी, अपना संप्रदाय छोड़ा, अपना रहन सहन छोड़ा, अपने सारे तर्क वितर्क छोड़े और शुद्ध वीतराग कामनाओं को स्वीकार किया। जब संस्कार तोड़े तब गुरु महाराज मिले। बिना संस्कार को तोड़े तारण स्वामी नहीं मिल सकते। ऐसे ही भगवान आत्मा बाहर से संस्कार तोड़े तो तारण स्वामी जैसे वीतरागी संत मिले। ओ जीवात्मा, ऐसे ही कह रहा है, एक उदाहरण से समझाया कि जैसे बाहर के संस्कार तोड़ने से गुरुदेव मिले, ऐसे ही जीवात्मा जब अंतर में अपने विचारों का अहंकार तोड़ोगे ना, अपनी बुद्धि की समझ का अहम तोड़ोगे ना, जो आप जानते हो, जो समझते हो, जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं, उस अहम को तोड़ोगे ना और फिर गुरुदेव की अमृत वाणी को ग्रहण करोगे, तारण स्वामी के इन अमृत वचनों को ग्रहण करोगे, तब उत्तम मार्ग धर्म मिलेगा। बिना मान कसाय को गलाए मार्धव भाव उत्पन्न नहीं होगा। और याद रखो भैया, अंतर आत्म ज्योति के जागृत हुए बिना सावधान, अंतर आत्मा की प्रसन्नता के बिना, सूत्रकालिक स्वभाव के बहुमान के बिना ये उत्तम मार्धव धर्म 3 काल में प्राप्त नहीं होगा। बहुत अद्भुत है ये। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का गुण है भैया, गुण। लेकिन इस गुण की प्राप्ति होगी आपको कब? ये गुण आपका प्रकट होगा कब? जब आप अपने विचारों का अभिमान तोड़ोगे। मिथ्यात्व विचारों में है, कसाई भी विचारों में है, मेरे पराये के सारे भाव विचारों में है। इसलिए इन भाव को कह दिया भाव है अनित्यम। ये भाव ही अनित्य है, औदायिक परिणाम है, इनसे चेतना का कोई संबंध नहीं। ए जीवात्मा, एक बार अंतर्मुख होकर स्वीकार तो करो, जय ज्ञान रूपम, कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा त्रिकालिक स्वभाव क्या है। ऐसा अंतर भाव से स्वीकार तो करो। क्यों कायर बन के संसार में परिभ्रमण कर रहा है जीवात्मा? क्यों कायर बन के इस संसार में, क्यों कायर बन के संसरण कर रहे हो? कायरता क्यों दिखा रहे हो? अपने ध्रुव भाव को, अपने वीतराग भाव को अपनी अंतर चेतना से प्रगटाओ तो। और जीवात्मा जब अपने वीतराग भाव को, अपनी अंतर चेतना को स्वयं से प्रगटाओगे तो 3 लोक के नाथ हो जाओगे हमारा। ये अतिशय है, अतिशय अतिशय अतिशय। काय का? अपनी स्व सत्ता को, स्व चैतन्य मात्र सत्ता को स्वीकार करने का। और यदि जीव ने ये नहीं किया तो क्या किया? सही बताओ बिल्कुल। यदि आपने अपने गायक स्वरूप की, चैतन्य तत्व की स्वीकार तो नहीं की, तो फिर क्या किया? इसलिए सावधान, सावधान और सावधान। क्या करना है? आत्मकल्याण। कैसे होगा भैया? 10 लक्षण धर्म को ग्रहण करना। भैया अहंकार तो तोड़ दो। भैया हमारे पास अहंकार है कहाँ? हम तो बहुत सरल है, हम तो सबसे मीठा बोलते हैं, सबसे अच्छा बोलते हैं, जो जैसा कहता है उसकी मान लेते हैं, जो जैसा कहता है उसकी सुन लेते हैं, जो जैसा बताता है वैसा कर लेते हैं। हमारे पास कहाँ अहंकार है? अरे भगवान, अज्ञानता का नाम ही अहंकार है। संस्कारों में मेंपना होने का नाम ही अहंकार है। संस्कारों में अपनत्वपने की मान्यता का नाम ही अहंकार है। जो जैसा कह देता है वैसा करने का नाम सरलता थोड़ी ना है। तो फिर अरे जिनेंद्र भगवान जैसा कहते हैं वैसा आचरण करने का नाम सरलता, और वो आचरण हो तो उत्तम आर्जव धन प्रकट होगा। अब आप कहोगे भैया आप तो रोज रोज मार्धों की परिभाषा बदल देते हो, आप तो रोज रोज उत्तम आर्जव धर्म की परिभाषा बदल देते हो। आपको एक परिभाषा बोलो कि सत्य क्या है? भैया परिभाषाओं में धर्म है ही नहीं, फिर धर्म कहाँ है? धर्म तो आप अपने चैतन्य स्वभाव को स्वीकार कर लोगे ना, आपकी अंतर चेतना जाग जाएगी और आपको ये संस्कार आपकी आत्मा से भिन्न नजर आने लगेंगे। है समझ में कि नहीं आई?
कि ये जो राग आदि, देश आदि, संयोग आदि जो संस्कार चल रहे हैं, ये सारे संस्कार जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण आपको अपनी अंतर चेतना से भिन्न नजर आने लगेंगे, उस दिन, उस समय, उस क्षण भगवान आत्मा आपको आपके ज्ञान भाव की प्रकटता हो जाएगी। सावधान। आत्मज्ञान की प्रकटता की बात चल रही है, और जिस समय आत्मज्ञान की प्रकटता हो जाएगी, उस समय माना जाएगा अब उत्तम आर्जव धर्म भी आएगा, उत्तम क्षमा भी आएगी, उत्तम मार्धव धर्म भी आएगा, अब सब प्रकट होंगे। सोचो तो, देखो बहुत अच्छी बात, बिना तत्व की स्वीकारता किए बिना, आत्मा का बहुमान आए बिना, पर पदार्थ से, पुद्गल के परिणमन से, पर पर्याय से, अर्थात ये पुद्गल संस्कारों को तोड़ा ही नहीं जा सकता। मार्के की बात करके हम चर्चा छोड़ देंगे, आपको ये समझ में आ जाए, अच्छे लगे तो अपने जीवन में उतारो। बिना आत्म चेतना की जागृति के, मैं गायक तत्व परमात्मा हूं, बिना ध्रुव स्वभाव के जागरण के आप किसी भी प्रकार के संस्कार को नहीं तोड़ सकते। तोड़ना है, मोड़ना नहीं है, याद रखना। आप पाप छोड़ के पुण्य करने लगो, मोड़ना कहलाता है। पुण्य छोड़ के वापस पाप में आ जाओ, ये मोड़ना कहलाता है। टन हुई धारा है, लेकिन अशुद्ध धारा है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों अशुद्ध परिणाम, अशुद्ध उपयोग कहलाते हैं। लेकिन तोड़ना है, तोड़ना मतलब संस्कारों का नाश करना है, और संस्कारों का नाश करना है तो फिर आपके सहयोग में क्या परिणाम चल रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी अंतर आत्मा, आपकी परिणति में क्या सूरत चल रही है, हमें लेना देना इससे। सूरत किसकी बनी हुई? तीन लोक का नाथ कहने में अच्छा लगता है कि मैं तीन लोक का नाथ त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, अखंड सत्य है। लेकिन भगवान आत्मा, जब मैं परम सुख का धनी हूं, शाश्वत सत्ता हूं, तो मुझे अपनी सूरत क्यों नहीं है? तुझे अपने खजाने की सूरत नहीं है। घर में यदि तिजोरी भरी हुई हो तो सीना चौड़ा रहता है, और ये अहम रहता है कि आहा माला माल है, कोई कमी नहीं। और भगवान जी आत्मा में अनंत चतुष्टय का खजाना, समृद्धता ठसाठस लबालब भरी हुई है, लेकिन तुझे अंतर में अपनी शुद्ध ध्रुव शाश्वत चेतना का बोध नहीं है। बोध बोधि दुर्लभ मन वसे। ए जीवात्मा, अंतर ज्ञान में, निज अंतर चेतन में, बोधि ज्ञान में दुर्लभ बोधि, आत्म बोधि वसी की नहीं वसी? चैतन्य की बोधि, गायक परमेश्वर, ज्ञाता स्वभाव की अंतर सूरत आई कि नहीं आई? हाँ, मैं आत्मा आनंद में, मैं आनंद मात्र सत्ता हूं, ऐसी अंतर ज्ञान बोधि बसी कि नहीं बसी? और जीवात्मा, यदि अंतर चैतन्य बोधि नहीं बसी, ज्ञान रसी में अपन ने आह्वान नहीं किया, ज्ञान रसी को अपन ने नहीं जाना, तो फिर तो संसार में कुछ जाने ही नहीं दे। सावधान, ज्ञान रसी की बात चल रही है। देखो भगवान जी, सावधानी चाहिए, और हम बार बार आपसे कह रहे हैं, यदि अंतर चित्त में स्वरूप, अर्थात ऐसे कहते हैं, यदि उजाला नहीं हुआ तो अंधकार कभी नहीं घट सकता, ये आप जानते हो ना। ऐसे ही यदि आत्मा में सम्यक ज्ञान का उदय नहीं हुआ तो किसी कीमत पे अहंकार का नाश नहीं हो सकता। बिना मान गले, बिना मार्धव धर्म के आर्जव धर्म की प्रकटता नहीं होगी। और आर्जव धर्म मतलब कपट से छूटना, कपट कपट कपट, छल कपट, छल छल, मायाचारी। मायाचारी मतलब अपने अंतर में जो निरंतर माया, अर्थात माया क्या करती है, क्या करती है ये माया? अरे निरंतर आपको आपके स्वभाव से विपरीत दूसरों को छलने में लगाती है, दूसरों को छलने में लगाती है। मन वचन काया में भिन्न भिन्न प्रकार की परिणति प्रकट करती हुई। मन विचार करता है कुछ, शरीर से प्रक्रिया होती है कुछ, वचन से बोलता है कुछ, और तीनों ही विपरीत होता है। सोचो तो ये मायाचारी, ये कपट का परिणाम, ये मायाचारी की परिणति क्या करती है? मन में विचार आते हैं कुछ और अनर्गल, देह से चेष्टा होती कुछ और ही,
और वचन से बोलते हैं बिल्कुल कुछ और ही। कभी तीनों में एक रूपकता नहीं बनती है। मन कुछ और करता रहता है, वचन कुछ और कहते रहते हैं, काया में कुछ और चलता रहता है, और जीव इन मन वचन काय के परिणमन में जहां इसका उपयोग लग जाए, मन में वचन में काय में जहां इसका उपयोग जुड़ जाए वहां जुड़ा रहता है, मन वचन काय की परिणामों में रत रहता है। और क्या करता है भैया, अनादि अनंत काल से संसार में अनंत दुष्ट कर्मों का वंद करके अनंत अनंत दुखों को भोग रहा है। हम आपसे बार बार पूछते हैं एक बार, भैया अपने आत्मा की विराधना किसके लिए? क्रोध के लिए, काम के लिए, विषय वासना के लिए, भौतिक सुखों के लिए, वासनाओं में उतरने के लिए, वासनाओं में डूबने के लिए? आप ये बताइए कि अंतर में आप ये बताइए, ये समझाइए हमें, ये सुनाइए, क्या सुनाइए कि इन भौतिक विषयों, जो भौतिक विषय है ना, भौतिक वासना है ना, इनके लिए किसको भूल रहे हो तुम? अपनी आत्मा की विराधना किसके लिए? जिस दिन आपको ये बात अंतर में चोट लग जाएगी ना, अभी आप सुनते हो लेकिन ये बात आपको चोट में नहीं लगती, आपको ये बात अंतर में पिंच नहीं करती कि मैं अपनी आत्मा की विराधना किसके लिए कर रहा हूं? काम के लिए, भोग के लिए, विषय के लिए, वासनाओं के लिए। तो जीव इन विषय भोग वासनाओं से आज तक कोई भी सुखी नहीं हुआ। समाज के लिए, संप्रदाय के लिए, घर दुकान परिवार के लिए, तो जीवात्मा आज तक इन दुकान घर पुत्र परिवार से कोई भी सुखी नहीं हुआ। ये बात जानते हुए भी यदि आपको या हमें इस बात का बोध नहीं आ रहा, किस बात का बोध, कि अपनी आत्मा की सूरत किसके लिए छोड़ूं मैं, अपने अंतर आत्मा की सूरत किसके लिए त्यागूं मैं, अपने अंतर आत्मा को किसके लिए छोड़ दूं मैं? मेरा अंतरात्मा, मेरा गायक परमात्मा, मेरा अंतरात्मा, मेरा सुख स्वभावी भगवान आत्मा हमेशा हमेशा मेरा है। मैं ऐसे अपने परमात्मा स्वभाव को किसके लिए त्याग दूं, किसके लिए छोड़ दूं? जीवात्मा जब तक ये बात स्वीकार नहीं होगी कि मेरे अंतर स्वभाव को, मेरे परमात्म तत्व को मैं किसी के लिए नहीं छोड़ सकता, जब तक ये बात आपको चोट नहीं लगेगी ना, जाके सीधे हृदय में, सीधे मन में नहीं भिड़ेगी ना ये बात कि भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, श्वास लेना भूल जाओ तो भूल जाओ, लेकिन अपनी अंतर आत्मा का स्मरण मत भूल जाना कहीं। श्वास लेना भूल जाओ तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो कर्मोदय जन्म है, जितनी निकी उतनी आएंगी। लेकिन जीवात्मा यदि अंतर स्वभाव, अपने चैतन्य स्वभाव को भूल गए तो फिर निगोद की यात्रा करनी पड़ेगी जीवात्मा। कभी तो चेतो जीव, कभी तो चेतो, कभी तो अंतर में जागरण करने की भावना लाओ, कभी तो अंतर आत्मा में जय जयकार मचाओ, कभी तो स्वीकार करो ये पूर्ण परिपूर्ण, ये गायक स्वभाव, ये अतीन्द्रिय आत्मसत्ता, ये मेरा स्वभाव है। कभी तो स्वीकार करो। जीव भैया लगा हुआ है, काय में लगा हुआ है, पाप में लगा है, विषय में लगा है, कसायों में लगा है, मन मानी करके भौतिक संसाधनों को जुटाने में लगा है, भौतिक संसाधनों को, पाप परिग्रह को जुटाने में लगा है। तो भगवान जी, जब तक जीव पाप परिग्रह और भौतिक संसाधनों को जुटाने में लगा है तब तक जीव को आत्म अनुभूति जैसा रत्न प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए अपने को सावधान, सावधान चेतन, अंतर आत्मा से जागृति चाहिए भगवान जी। अंतर ज्ञान रसी में डूबना चाहिए भी। अब देखो भैया, धीरे 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 आपको या हमें चोट लगेगी तब जीभ पलटेगा। अच्छा एक बार बताओ, अपने अंतर स्वभाव में, ध्रुव चेतना में, अपनी गायक चेतना में सही सही बताना भैया, किस चीज की कमी है भैया? हमारी अंतर गायक चेतना में, हमारे आत्मा में किस चीज की कमी है? अनंत दर्शन नहीं है क्या? अनंत ज्ञान नहीं है क्या? उत्तम क्षमा आर्धम आर्धम नहीं है क्या?
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है क्या? अपन कह क्या रहा है? हमारा चेतना लबालब भरा हुआ है, हमारा आत्मा लबालब अनंत गुणों से भरा हुआ है। इसके बाद हम भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भीख। कल रात में उदाहरण दिया था, भगवान जी आपके घर के सामने यदि कोई कटोरा लेके आए कोई, तो आप उसे क्या कहोगे? भिखारी कहोगे ना? भिखारी कहोगे ना कि आपके दर के सामने कटोरा लेके आया है, भिखमंगा ही कहलाएगा ना, भिखमंगा। जीवात्मा कटोरा लेके आने वाला तो भिखारी कहलाएगा। ऐसा ही यहाँ अनंत गुणों का धारी होने के बाद भी यदि ये जीव पर पर्याय में इंद्रिय विषयों में यदि अपने आप को सुखी मांगने, अपने आप को सुखकारी माने, वह इंद्रिय विषय ही हमारे लिए सुखकारी है, इन इंद्रिय विषयों से ही मेरा हित होगा। यदि कोई अपने आप को ऐसा माने ये इंद्रिय विषय से इस जीव को सुखी कर देंगे, तो भगवान जी वो भिखारी ही है, पूर्णतः से भिखारी। पर से भीख मांगना मतलब भीख मंगापना। और जब तक अपने स्वचतुष्ट आत्मा की मालकियत प्राप्त नहीं होगी, अर्थात मैं स्वामी, अपने शुद्ध आत्म तत्व का स्वाभिमान नहीं जगेगा, तब तक भिखारीपन 3 काल में नहीं छूटेगा। मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। मांगने के अलावा जीव ने किया ही क्या है तो बताओ? पर को ग्रहण करने की भावना, पर को ग्रहण करने की जो भावना है, मांगा तुंगी के अलावा जीव ने किया ही क्या है? मांगा है, सिर्फ मांगा है। जिस दिन अपन इस मांगने की परंपरा को छोड़ देंगे, उस दिन अंतर में अहंकार का नाश हो जाएगा। भैया अब आप ये बता दो कि भैया आपकी चर्चा तो समझ से बाहर है। क्यों है भैया समझ से बाहर? कि भैया हम कब तक सुने आत्मा 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 है, आत्मा है, हमने मान तो लिया है, आत्मा है तो हम मान तो रहे हैं, हम स्वीकार तो कर रहे हैं कि आत्मा है। तो जब आत्म शक्ति है, आत्मसत्ता है, जब मुझ में मेरी प्रभुता है और जब मुझ में मेरी चैतन्यता है, तो भगवान आत्मा उस चैतन्यता को अनुभूति में प्रकट करो ना भगवान जी। देखो कठिन जरूर लगता है मार्ग, लेकिन भगवान आत्मा जिस दिन अंतर स्वीकारता में आता है तो सुख भी अनंत मिलता है। ऐसा लगता है कि गुरु महाराज के ना ये बात तो स्वीकार करना बहुत कठिन है, ऐसा लगता है कि इस 10 लक्षण को स्वीकार करना बहुत कठिन है, ऐसा लगता है क्रोध, काम, लोभ, मायाचारी, इन संस्कारों को छोड़ना, इनको तोड़ना बहुत कठिन है, ऐसा लगता है। लेकिन जीवात्मा जिस समय अंतर ज्ञायक सत्ता, जिस समय अंतर आत्मा स्वीकार होती है, उस समय पता लगता है भगवान आत्मा क्या, कि आत्मा का अनंत सुख कैसा है। फिर क्षण में छूट जाते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कसाय, ये 5 पाप, ये क्षण में छूटते हैं, क्षण में, एक क्षण में। पहले लगता है इन्हें छोड़ना कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन जब स्वभाव का स्वाभिमान उठता है, जब अंतर आत्मा की स्वीकारता होती है, तब पता लगता है कि आत्मा से बलवान तो जगत में कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। अवलवली पर के लिए आकर्ता, आभोक्ता, ज्ञान रसी, ज्ञायक तत्व, और स्वयं के लिए ध्रुव, निरंजन, निर्विकार, 3 लोक का स्वामी, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर का मालिक। देखो भैया धीरे धीरे करो, कैसे भी करो, कैसे भी करो, धीरे धीरे करो, लेकिन अपने चैतन्य ज्ञायक तत्व की स्वीकारता करो भगवान। एक एक बूंद, एक एक शब्द सुन के, जिनवाणी का, गुरु महाराज की देशना का एक एक गाथा सुन के, एक एक शब्द सुन के स्वीकार करो, एक एक शब्द को सुनो, एक एक शब्द से अपनी अंतर आत्मा को समझो, एक एक शब्द का चिंतन करके, एक एक शब्द का मंथन करके अपनी अंतर आत्मा का हित करो भैया, अपनी ज्ञायक शक्ति का हित करो, एक एक शब्द सुन के करो। लेकिन भगवान आत्मा एक एक शब्द सुन के इस अंतर स्वरूप को अपने अंतर में उतारो और फिर मुक्ति की ओर आगे बढ़ो। यदि जीवात्मा एक एक शब्द सुन के यदि अपनी अंतर चेतना में
अपनी अंतर आत्म सत्ता को नहीं उतारोगे तो फिर 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते करते अनंत काल हो गया, अपने आदि अंत की खबर नहीं करी। यही सत्य है और यही सत्य धर्म है। इसलिए सावधान जीव, सावधान, बहुत सावधानी चाहिए भैया। इसलिए सावधान जीव, सावधान। जब तक अपने अंतःकरण का जागरण नहीं होगा तब तक संसार सागर से मुक्ति नहीं मिलेगी। देखो भैया, पर्यूषण तो होगा है, लेकिन ऐसा लगता है कि विकार परिणाम तो जहां के तहां है। इसलिए बात इतनी सी है, पर्यूषण तो होगा है, बाहर के आयोजन तो होगा है, और बाहर के आयोजनों की सार्थकता तो हो गई, पर्यूषण तो हो गए, पर्यूषण पर्वादि राज तो हो गए, लेकिन भगवान जी प्रदूषण जहां का तहां है, अज्ञानता जहां की तहां है, कर्तृत्व की भावना जहां की तहां है, मन में विचलितता जैसी की तैसी भैया। ये सब क्यों? इसलिए जीवात्मा, क्योंकि तुझे अंतःकरण का जागरण नहीं हुआ। और जब तक इस जीव को अंतर शक्ति का जागरण नहीं होगा, जब तक इस जीव को अपने ज्ञायक स्वभाव का बोध नहीं होगा, तब तक ये जीव इस संसार की महाभयानक दुख में यात्रा से निकल के बाहर नहीं जा पाएगा। इसलिए सावधान जीव, सावधान, एकदम सावधान। जागना है तो आत्मबोध को जगाओ। यदि अपने अंतरात्मा में, अपने ज्ञान में अपनी आत्मा की सुध लाना है तो भगवान जी अपने चैतन्य तत्व के बोध को, अपनी ज्ञायक सत्ता को स्वीकार करो। याद रखना, ज्ञायक परमात्मा, वो आनंद स्वरूप, वो ज्ञायक आत्मा, वो ही मेरा स्वभाव है, और नहीं तो कहीं कुछ भी नहीं है। इसलिए बार बार तारण तरण देव की इस अमृत वाणी में बार बार जीव को जगाया है। तारण तरण गुरु के अमृत वचनों में बार बार इस जीव को जागृत किया है और जीव से कहा है कि जीव अपने जयवंत स्वभाव का सहकार करो। इसलिए भैया अपने को निश्चय करना है। क्या निश्चय करना है? अपने तत्व का दृढ़ निश्चय करना है। चलिए, तो आज भैया मंदिर विधि का काल है, मोही जी तैयारी कर ले, हम 10 मिनट पहले छोड़ देंगे। तो अपन अपनी अंतर स्वीकारता को कैसे बढ़ा सकते हैं? याद रखना भगवान जी, स्वीकारता को बढ़ाने का उपाय क्या भैया? देखो, सिर्फ चोट लगनी चाहिए बस। ये चर्चा करने का अभिप्राय इतना है कि हमें चोट लगनी चाहिए कि भैया स्वीकारता का माध्यम क्या है? ये एक आपको जिनेंद्र परमात्मा के वचन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी स्वीकारता को बढ़ा सकते हैं। ऐसा कहते हैं ना भैया कि बहुत कमजोरी लग रही है, काय के लिए कमजोरी लग रही है? हम बाहर जाते हैं तो कोई कहता तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, घर वाले कहते हैं ऐसा करना चाहिए था, समाज वाले कहते हैं ऐसा करना चाहिए था, दुनिया कहती है ऐसा पूजा कर लो, ऐसा पाठ कर लो, दुनिया कहती है कि ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो क्या ना, इन सब बेकार बात को सुन के, कर्ता भोक्ता के परिणाम, राग देश की बातों को सुन के हम अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगते हैं, बहुत वीकनेस आ जाती है। कैसी वीकनेस आ जाती है भैया? ये दुनियादारी की बात सुन के हमारा जो श्रद्धान है या फिर जो हमारा जो ज्ञान है वो सजग नहीं रह पाता। जो जैसा कह देता है हम वैसा सोचने लगते हैं, वैसा विचार करने लगते हैं। इसका नाम है कमजोरी, वीकनेस। हम अपने निश्चय में दृढ़ नहीं रह पाते, हम अपने वस्तु स्वभाव को गहराई से मान नहीं पाते। जो जैसा कहता है उससे वैसा प्रभावित हो जाते हैं, जो जैसा कहता है उसे वैसा मान लेते हैं, लेकिन हम अपने अंतर में दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते हैं। इसे कहते हैं कमजोरी भैया। वही काय की वीकनेस है कि लगे पर का महत्व बढ़ा हुआ है, दुनियादारी को महत्वपूर्ण कर रखा है, और दुनियादारी को महत्वपूर्ण करके, बाहर के पर्याय परिणाम को महत्वपूर्ण करके जीव ने क्या कर रखा है? अपने आत्मा के बल को गिरा रखा है, अपने श्रद्धान के बल को गिरा रखा है।
अपने ज्ञान के बल को हीन कर रखा है, अपने अंदर चारित्र की शक्ति को नहीं जगा पा रहा, आत्मा में चारित्र का बल नहीं उठा पा रहा है। क्यों नहीं उठा पा रहा भैया? ये दुनियादारी की बातें सुनने में लगा, दुनियादारी की क्रियाओं में लगा हुआ है। जीवात्मा इस कमजोर हालत में जिनेंद्र भगवान की वाणी है जो तुझे बोध कराएगी। क्या बोध कराएगी? अरे जीव, ये बाहर के सारे संयोग कर्म दे जन्य है, तू करता भोगता है ही नहीं, तू अकर्ता अभोक्ता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी है तुझे ज्ञान कराएगी क्या कि तू तो ज्ञायक परमात्मा है, तेरे अंतर में पर्याय परिणाम संसार का कोई विकार है ही नहीं। तू ज्ञायक आत्मा इन सब विकार पर्यायों से, इन विकार विकल्पों से बिल्कुल मुक्त है, ज्ञान में है, चैतन्य में है। और हे जीवात्मा, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव को अपनी अनुभूति में लेगा, तब ज्ञायक तत्व पूर्ण वीतराग तत्व प्रकट हो जाएगा। इसलिए सावधान जीवात्मा, सावधान, अपने अंतर में अपनी ही अंतर सत्ता का बोध। और जीवात्मा जब तक अपने अंतर में अपनी ही अंतर सत्ता का बोध नहीं होगा, तब तक ये जीव संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। यदि संसार चक्र को रोकना है तो मुक्ति श्री वधु को अपने अंतर में स्वीकार करना पड़ेगा। यदि चक्र रोकना है, गोल गोल घूमने का जो संसार का चक्र है ना, यदि इस चक्र को रोकना है तो अपनी अंतर चेतना को स्वीकार करना पड़ेगा। और नहीं तो भगवान आत्मा जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। देखो कमजोरी क्या है, कमजोरी क्या है भैया? कि हम रागादि विकारी परिणामों में और दुनियादारी के चक्रव्यूह में अपनी श्रद्धा को कमजोर कर रहे हैं कि मैं यहाँ करता हूँ, मैं यहाँ भोगता हूँ, अपने आत्मा की प्रतीति को गिरा रहा है। वस्तु स्वभाव को स्वीकार ना करके आत्रोध ध्यान में रति कर रहा है भैया। धर्म ध्यान में मन नहीं लगता और लड़ाई झगड़े में, कसाय में बहुत अच्छा मन लगता है। बाहर के राग आदि प्रपंचों में बहुत अच्छा रस आता है, और भैया आत्मा की बात सुनने में, तत्व की बात सुनने में, अपने चैतन्य स्वभाव की महिमा सुनने में, इसमें तो हम अज्ञान के कारण क्या कर रहे हैं? हम अज्ञान के कारण अपनी चेतना को गिरा रहे हैं। और जीवात्मा जब तक हम ऐसा करते रहेंगे तब तक हमें अपने अंतर का बोध नहीं आएगा। और सुन लो गुंजन जी क्या कह रहा है कि यदि अपने अंतर में भगवान की वाणी का बल जगाना है, एक बात याद रखना, तो इन जिन वचनों का अभ्यास करते रहना पड़ेगा। शुद्ध भगवान के ये वचन जो है स्वाध्याय, चिंतन और आत्मा के सहकार के लिए निरंतर तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा। निरंतर तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी आकुलता के निरंतर तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा, बिना किसी आवरण के। जीवात्मा अपने अंतर में तत्व का अभ्यास ही अपने को मुक्ति श्री वधु से मिला सकता है, और कोई और कुछ है ही नहीं। आप देख लो, सावधान, कि अपनी कमजोरी को दूर करने वाला मात्र 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 अपना स्वभाव है। ध्यान रखना, ध्यान, अपनी अंतर आत्मा को, अपनी अंतर विशुद्धि को बढ़ाने वाला शुद्ध बुद्ध स्वभाव का जागरण करने वाला ये भगवान का उपदेश है। लेकिन भैया आपने कहीं जिन वचनों की महिमा नहीं आती है, इसलिए अपनी वीकनेस दूर नहीं हो रही, अपनी श्रद्धा पक्की नहीं हो रही। और जब तक अपनी श्रद्धा पक्की नहीं होगी ना, अंतर आत्मा का जागरण नहीं होगा ना, तब तक 10 लक्षण धर्म अपने जीवन में नहीं आएंगे। इसलिए भैया देखो, अपने को जागना है तो माध्यम तो एक ही है, और वास्तव में चैतन्य स्वरूप के बोध को प्राप्त करना है तो 10 लक्षण धर्म को अंगीकार करना है, तो माध्यम तो यही है कि अपने पास वीकनेस है, तो जैसे कि शरीर में वीकनेस लगती है तो बॉटल लगवाते हैं, ऐसा ही जब आत्मा में श्रद्धान की बलवत्ता नहीं हो रही तो ये जिन भगवान की वाणी है बस। और जिस दिन तेरा श्रद्धान
दृढ़ हो जाएगा, तेरा ज्ञान दृढ़ हो जाएगा, तो चारित्र में परिपूर्ण हो जाएगा, तो उस दिन तुझे व्यवहार भगवान के वाणी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान जी ऑटोमेटिक दिव्य ध्वनि तो अंतर से फिरती है। तारण स्वामी ने तो अर्घ ध्रुव समोषण उत्पन्न जयवंत, अपने प्रकाशमान स्वभाव के समोषण को, अंतर समोषण को खड़ा कर लिया था। तारण स्वामी ने अपने हृदय में प्रकाशवान स्वभाव अर्थात अपने ध्रुव स्वभाव की स्वानुभूति का समोषण अपने अंदर में लगा लिया था, तो 24 घंटे भगवान की दिव्य ध्वनि फिरती थी। अरे भगवान जी हृदय रूपी समोषण में हृदय से परमात्मा तो 24 घंटे उपदेश कर सकता है। बाहर में हम और आप तो हम कितना बोलेंगे, 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे। अरे भगवान की वाणी भी दिन में 4 बार फिरती है, लेकिन भगवान आत्मा यदि हृदय में अपना परमात्म तत्व, अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा स्वीकार हो जाए तो दिव्य ध्वनि 24 घंटे फिरती है। वो चैतन्य परमात्मा की दिव्य ध्वनि, वो अंतर आत्मा की आवाज, वो 24 घंटे पे सुनाई देगी भैया। मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं ज्ञायक परमात्मा, मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ। अंतर का परमात्मा, अंतर के परमात्मा की ध्वनि निरंतर सुनाई देगी भगवान। लेकिन किसको सुनाई देगी? ए जीवात्मा, अंतर की ध्वनि किसको सुनाई देगी? अरे सुन तो लो भगवान जी, जो सर्वज्ञ के इस अमृत वचनों को स्वीकार कर लेगा, जो अभ्यास करेगा, जिसकी कमजोरी दूर होगी, उसको 10 लक्षण धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। जिसकी कमजोरी हटेगी, जिसकी वीकनेस खत्म होगी, उसको सम्यक दर्शन ज्ञान शायद की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सुबह शाम दोपहर अपन 3-3 4-4 टाइम जो चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, तत्व का बार बार निर्णय कर रहे हैं, जीवात्मा इस अभ्यास को मत छोड़ना। और जहां अभ्यास छूटा, जहां नजर हटी, वहीं तत्काल दुर्घटना घट जाएगी। इसलिए भैया बहुत सारभूत बात बोल रहे हैं, बिल्कुल अंत जैसी बात समझो आप। अरे दौलत राम जी की बात कह लो ना। अरे जीवात्मा चेत समय सुन डोल सयाने, काल वृथा नहीं खोए, और ये नर्तन मिलन कठिन है जो सम्यक ना हो। ये दौलत राम जी ने 4 पंक्ति कब लिखी थी मालूम है? जब उनके घर शाम को भोजन बनाने का सामान भी नहीं था। उनकी धर्मपत्नी ने एक पर्ची पे लिख के भेजा, क्या भेजा कि शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं है, आहार की व्यवस्था नहीं है, कल के लिए राशन पानी नहीं है। दौलत राम जी कुछ चिंता करो कि भोजन कैसे बनेगा, बच्चों का पेट कैसे भरेगा, हमारा पेट कैसे भरेगा, कुछ तो विचार करो। लेकिन दौलत राम जी ने लिख के भेजा था, चेत समय सुन डोल से आने। अरे भोजन भाग्य में होगा तो बन जाएगा, भोजन की व्यवस्था होनी होगी तो हो जाएगी, बाहर में निमित्त संयोग जुटने होंगे तो जुट जाएंगे। लेकिन चेत समय सुन डोल से आने। अरे अपने आप को दौलत राम जी ने कहा कि अरे पत्नी की कहने पे भोजन की चिंता मत करने लगना, काल वृथा मत खोए, एक समय भी व्यर्थ ना चला जाए। और भैया ये नर्तन मिलन कठिन है जो सम्यक ना हो। जीवात्मा मान जाओ, यदि इस भाव में तारण स्वामी की शरण पाके, ये पर्यूषण पर्व राज पाके, ये महावीर भगवान का शासन पाके, यदि अपने को आज भी सम्यक दर्शन की अनुभूति नहीं हुई, और यदि आज भी मैंने अपने आत्म तत्व को अनुभव में नहीं लिया, अपने ज्ञायक तत्व को अनुभव में नहीं लिया, तो जीवात्मा गहरे अनंत गहरे संसार में, अनंत गहरी संसारिक खाई में मेरी आत्मा अनादि अनंत काल के लिए डूब जाएगी और संसार में ही परिभ्रमण करेगी। इसलिए बहुत 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 सावधान होना, बहुत अंतरात्मा से बहुत अधिक सावधान होना है भैया। जितनी अंतर सचेतनता बढ़ेगी, जितनी अंतर में सावधानी बढ़ेगी, उतना ही सहज आत्मा का हित होगा। इसलिए वार बार अभ्यास, इसलिए कहते हैं कि बार बार अभ्यास नहीं छूटना चाहिए। और जैसे जैसे जीव के जीवन में अभ्यास होता है, वैसे वैसे जीव अपने आत्मा का हित करता है। क्या करना है? हित।
कैसे होगा? अभ्यास करने से। काय का अभ्यास करने से? जिन्हें भगवान के वचनों का व्यवहार में और निश्चय से अपने अंदर आत्म स्वभाव में। ऐसे ही अपन धीरे धीरे धीरे, देखो भैया, एक दिन में भगवान कोई नहीं बनता। एक दिन में भगवान कोई नहीं बनता। यदि मैं सोचूं कि आज मैं सुनूं और आज वो श्रद्धान ज्ञान शायद प्रकट हो जाए तो असंभव जैसी बात है भाई। लेकिन भगवान आत्मा यदि धीरे 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 सुनते सुनते यदि आपको बार बार इस सत्य पे चोट लगती रहे तो भगवान जी आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, अरे कमट जैसे जीभ पलट जाए, उंगली माल जैसे डाकू पलट गए, अंजन चोर जैसे निरंजन हो गए, तो आप और हम भी भैया इस अमृत जिन भगवान की वाणी को पी के, इस सर्वज्ञ के अमृत वचनों को पी के आप और हमारा जीव भी इस संसार सागर से मुक्त हो सकता है। बस इतनी सी सारभूत बात थी। अब आज हम आपसे ले रहे हैं विदाई। अब आप मंदिर विधि का आनंद लीजिए, लेकिन याद रखना मन के अंतर उतरने की कोशिश करना। इस मन के अंतर में हमारा चैतन्य परमात्मा है। याद रखना मंदिर विधि में भी यही धर्म उपदेश मिलेगा आपको। जिनेंद्र भगवान की वाणी मिलेगी, धर्म का उपदेश मिलेगा और आपसे एक ही बात कही जाएगी, भैया सुन लो, ना जीव को आदि है और ना जीव को अंत है। अब तो चेत जाओ और भगवान के इस धर्म उपदेश को, इस वीतराग भाव को स्वीकार करके हे जीवात्मा भाव भ्रमण की पीड़ा से छूट जाओ। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सतगुरुवर संत कारण प्रेमदास काजी महाराज की जय। भैया जी खुरई में मंदिर विधि हो रही है क्या? वहीं से ऑनलाइन कर देते हैं आज तो मोदी जी की नहीं हो रही है मंदिर विधि? हो गई। अच्छा हो गई।